नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में रेल विस्तारीकरण को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के क्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने आज स्टेशन का दौरा किया। इंदौर रेलवे स्टेशन को आने वाले समय में अत्याधुनिक रूप देने के लिए लेकर लगातार कार्य चल रहा है। आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और DRM विनीत गुप्ता ने इंदौर रेलवे स्टेशन सहित पार्क रोड और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेलवे के विशेष इंस्पेक्शन का कार से ये दौरा किया गया और ये संभावना तलाशी की किस तरीके से इंदौर में रेलवे सुविधाओं को लेकर विस्तार किया जा सकता है। साथ ही सांसद शंकर लालवानी द्वारा रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर के शास्त्री ब्रिज का भी निरीक्षण किया। इंदौर सांसद ने बताया कि इंदौर में पार्क रोड और मुख्य स्टेशन को मिलाकर एक बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां को स्थान मिल सके। इसके लिए आज अधिकारियों और साथ सांसद में बैठक भी की गई है। इंदौर के रेलवे स्टेशन के समीप मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आना है और आगामी इंदौर में रेलों का विस्तारीकरण होगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं इंदौर दाहोद, इंदौर खंडवा और देवास इंदौर के बीच रेल दोहरीकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। पूर्व में इंदौर के रेलवे के विस्तार को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मिलना हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौर की जनता की ओर से कि उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन को जो मॉडर्नाइजेशन है या ऐसा कहें कि जो एयरपोर्ट की तरफ से बनने वाला है वो इंदौर रेलवे स्टेशन पे लिया है और उसका कंसेप्ट लगभग फाइनल हो चुका है। उसमें कुछ इशू थे, उस इशू को लेकर रेलवे के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग चर्चा कर रहे हैं। खास करके जो हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन में जो विकास की बात हो रही है वो मॉडल लगभग बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले समय में इस रेलवे स्टेशन को जो हमारा पार्क रोड रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ने के लिए और उसके अलावा भी जो बॉटल नेक है वो हमारा शास्त्री ब्रिज है। तो इस शास्त्री ब्रिज को लेकर बॉटल नेक होने के कारण एक दिक्कत आ रही थी। तो पिछले दिनों प्रारंभिक तौर पे हमारे नगर निगम के रेलवे के अधिकारी और मेट्रो की हुई थी। कल फिर एक बैठक है जिसमें रेलवे, मेट्रो और नगर निगम के अधिकारी बैठेंगे। एक कॉमन प्रपोजल बनाएंगे कि सब मिलके किस प्रकार इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो का स्टेशन भी आ रहा है, ब्रिज को भी वाइंडिंग करना है, उसका स्पान बढ़ाना है। तो एक बार चर्चा हो जाएगी, फिर निर्णय हायर लेवल पे होगा। एक तो ये विषय है। दूसरा, इस स्टेशन के साथ साथ हम चाह रहे थे कि जो हमारा पार्क रोड का स्टेशन है उसका भी इसमें कंबाइन किया जाए विकास को लेकर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को कि उन्होंने इसकी सहमति दी है कि हम इसका भी विकास करेंगे और उस विकास में नई बिल्डिंग बनाना हो या जो जो आवश्यक हो वो हो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आने वाले सालों की, 25 साल बाद, 50 साल बाद, इस प्रकार रेलवे का ये जो रेलवे स्टेशन है सेचुरेशन हम देख रहे हो गया है, तो आगे भी हमें और प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, उसकी भी बात चल रही है। तो जो पार्क रोड पे 5 और 6 प्लेटफॉर्म में है वहाँ और एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। वो पिट है, वो पिट को शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनने की संभावना बन सकती है। उसका बातचीत चल रही है और मुझे लगता है रेलवे के अधिकारी वो देखने आए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म अगर वहाँ भी बन जाता है तो एक रिलीफ मिल जाएगा हमको लोड का। उस रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि कभी कभी जो लोग यहाँ रेलवे स्टेशन के नाम से यहाँ उतर जाते हैं उनको वहाँ तक जाने में दिक्कत आती है और कभी कभी ऑटो रिक्शा में जाना हो तो दूर पड़ जाता है। पैदल यात्री अगर बुजुर्ग हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो एक उनका नामांकन को लेकर भी बात हम मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से रेलवे को भेजेंगे, उनका नाम किस प्रकार से हो, और इसको हमने सोशल मीडिया पर डालना है। बहुत अच्छे नाम आए हैं, हम सभी लोग बैठ के उस पर निर्णय करके प्रदेश सरकार को भेजेंगे। अगर उसके आगे की बात करें, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आने वाले समय में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का लोड उस एरिया में भी है और यहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी क्या संभावनाएँ बन सकती है रेलवे स्टेशन को लेकर, नया रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बन सकते हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। आज प्रारंभिक मुआयना हुआ है। मुझे लगता है रेलवे इसमें ज़रूर विचार करेगी और इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलेगी, ऐसी पूरी संभावना है। जहाँ तक रेलवे के जो देवास से इंदौर का जो डबलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो लगभग पूरा हो गया है और डबलिंग का काम भी लगभग मुझे लगता है 2 महीनों में पूरा हो जाएगा, संभावना पूरी है। और इसके अलावा जो इंदौर दाहोद वाला जो काम है उसका टेंडर हो गए हैं और वर्क मुझे लगता है निकल गया होगा
क्योंकि टेंडर अलॉट हो गया तो वर्क ऑर्डर निकला होगा। आने वाले समय में उसका काम शीघ्र प्रारंभ होगा। इंदौर खंडवा की आप अगर बात पूछेंगे, जो हमारा मेन ट्रैक है, जो ब्रॉडगेज बनाना है, उसके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और संभावना पूरी है कि जल्दी वो सर्वे भी हो जाएगा, तो ताकि आने वाले समय में ये ट्रैक अगर बन जाता है तो हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन साउथ से जुड़ने वाला, दिल्ली से साउथ से जुड़ने वाला मेन ट्रैक आ जाएगा और इसमें नंबर ऑफ ट्रेन भी बढ़ेगी। ये अभी ओवरऑल जो प्रारंभिक बात हुई है वो ये आपके सामने है। भैया कितने प्रकार के सुझाव आए हैं और कितने नाम हैं? देखिए, नाम तो आए काफ़ी, तो हम प्रमुख लोगों के साथ बैठ के उन नामों पर चर्चा करके प्रदेश सरकार को भेज देंगे। देखिए, मुख्य समस्या ये आ रही कि राउत से लगा के मऊ तक का ट्रैक 7 किलोमीटर का दोहरीकरण नहीं हो पा रहा है। क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि 7 किलोमीटर का ट्रैक रेलवे नहीं कर पा रही है दोहरीकरण, क्योंकि मऊ रेलवे स्टेशन पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखिए, मऊ पे भी संभावना है, इंदौर में भी संभावना है। इंदौर से लेके लक्ष्मीबाई रेलवे ट्रैक की अगर बात करें, वहाँ 2 लाइन है, तीसरी लाइन की भी संभावना बन रही है, उसमें रेलवे विचार कर रही है। अभी आपने जो निरीक्षण किया है इसमें पिट लाइन एक और बढ़ाने की बात हुई, तो पिट लाइन जो हमारे यहाँ पर है पार्क रोड पर, वो पिट लाइन उसको शिफ्ट करके वहाँ ले जाना पड़ेगा ताकि यहाँ नया प्लेटफॉर्म बन सके। ये रानी लक्ष्मीबाई नगर वाला जो स्टेशन नया बनने वाला, तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है जमीन लाइन को लेकर के? उसको कैसे? नहीं, जमीनी वो जो सड़क है वो रेलवे की ज़मीन में बनी हुई है। उस समय चूँकि CS का समय था, हमने रेलवे से परमिशन ली थी, उस समय IDA में था, हमने परमिशन लाए थे और वो अस्थायी परमिशन थी उस रोड की। और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम से चर्चा चल रही है। हम सब मिल के बैठ के उस पर निर्णय ले लेंगे ताकि रेलवे वहाँ नया प्लेटफॉर्म बनाए, नई बिल्डिंग बनाए। कब तक पूरा हुआ? हम देखिए, रेलवे की तो तैयारी है, अब हमारी तैयारी होना चाहिए इंदौर वालों की, तो हम जिला डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं। आज माननीय सांसद जी ने इतना हमें समय दिया, उसमें मुख्य बात यह है कि जो हम इंदौर में जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए कुछ पैसा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, वो खर्च करने जा रहे हैं। उसका पूरा उपयोग करने तभी होगा जब हम इसके साथ में पार्क रोड और LMNR को भी डेवलप कर पाएंगे। हम स्टेशन का जो प्रोजेक्शन हमने लिया है प्लानिंग में, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए 20 साल, 40 साल, 60 साल। अगर मैं यहाँ पैसा खर्च कर दे वहाँ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं एक भी गाड़ी अतिरिक्त नहीं चला पाऊँगा। उन सब के लिए एक वृहद व्यवस्था की जा रही है। महू का काम स्लो नहीं किया जा रहा है। महू के काम, अभी इसके बाद हम महू जा रहे हैं, वहाँ के काम में पूरी तेज़ी लाई जा रही है। जो हमारा मेन इशू था उसमें आर्मी के साथ लैंड एक्सचेंज का, उसमें भी लोकल तौर पे सहमति होकर काम हमें करने दिया जा रहा है। एक्सचेंज बाद में मिनिस्ट्री लेवल पे होता रहेगा। महू में भी हमारा पूरा ध्यान है, जिससे कि अल्टीमेटली जो महू से गाड़ी आ गई उसका फ़ायदा इंदौर को ही होने वाला है। राऊ महू डबलिंग का किसी कारणवश टेंडर कैंसिल करना पड़ा था, तो टेंडर फिर से ओपन हो गया है और उसका काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। सर, कुछ गाड़ियाँ जो मऊ से चल रही हैं भीलवाड़ा तक, वो स्पेशल कैटेगरी में चल रही है, किराया बहुत ज़्यादा है। इंदौर मऊ के मध्य का किराया पॉलिसी डिसीजन है, रेलवे बोर्ड उस पर विचार कर रहा है। DRM साहब, ये जो अपना शास्त्री ब्रिज बनेगा शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शहर का, दोनों को ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहा है। दूसरा रेलवे के लिए भी बहुत है कि यहाँ पे अभी हमारा मेन स्टेशन यही है, तो अगर ये टूट करके जब बनेगा वापस से, जैसे प्लानिंग बता रहे हैं, तो इस तरह की आपकी प्लानिंग क्या रहेगा कि यहाँ पर ट्रेनें आएंगी या कहाँ पर टर्मिनेट करेंगे? आप ये देखिए, ये सब जो है ना, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर लेते हैं। यहाँ तो जो हो रहा है ये ऐसा नहीं है, ये अन्य शहरों में, आप दिल्ली की बात करेंगे, पूना की बात, नागपुर की बात करेंगे, सब जगह ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का। प्लानिंग हमेशा इसी तरह से होती है कि या तो अल्टरनेट रूट दिया जाएगा, अल्टरनेट जगह दी जाएगी, या ब्रिज ऐसी जगह बनाया जाएगा कि उसको बाद में सिर्फ थोड़े समय के लिए बंद करके जोड़ा जा सके, तब तक ये ब्रिज चालू है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सर, प्रायोरिटी में सबसे पहले कौन से? शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज को, जी हाँ। उसके बाद फिर LMNR। वो सब पैरेलल चलेगा, लेकिन पहला जो कंस्टेंट है वो शास्त्री ब्रिज। अच्छा, पहला ही जो स्टेशन डेवलपमेंट की आपने बात की थी, पहले PPP मोड पे बनने वाला था, अब शायद रेलवे बना रहा है, तो बजट भी इससे कम हो जाएगा, तो क्या वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ और नहीं। ज़्यादा बजट तो कम हुआ है ना, लेकिन नहीं, बजट देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफाइड बजट नहीं था। जब PPP मोड में जाते हैं तो हमको लैंड कॉस्ट वगैरह सब एस्टिमेशन के ये तरीके होते हैं, वो हमें ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि हम उसको जगह देते हैं रेलवे की, तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं। जब रेलवे अपने पैसे से कर रहा है तो निश्चित रूप से हम एस्टिमेट में उसको नहीं। अभी आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, इसमें कई स्टेजेस होते हैं। अभी एक हमें इसका नक्शा बनाएंगे, उसके पहले हमें जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। सांसद जी का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, इन्होंने आज ही फ़ोन करके मीटिंग भी फिक्स करा दी है ऑलमोस्ट।
तो अब ये स्टेजेस है, आज की डेट में टाइम फ्रेम बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि हमारे पास जगह अलग अलग है, LMNR में अलग ग्रीन फील्ड में काम हो सकता है, इसका पार्क स्टेशन का सामने अलग काम हो सकता है, इंदौर में अलग काम हो सकता है। सबसे कठिन साइट इसमें इंदौर की ही है। डीएम साहब, एक और है कि जो इंदौर खंडवा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे इंदौर को डेवलपमेंट की, लेकिन वहाँ पर जो ग्रेडियंट के लिए जो सर्वे का काम है वो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। तो हाँ, उसके लिए क्या डिले चल रहा था। इसके लिए नॉर्मली जो प्राइवेट पार्टीज आती हैं, इस बार रेलवे ने राइट्स को दिया है, जो रेलवे का ही एक अंग है। उन्होंने सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। सर्वे के बाद तरह तरह की रिपोर्ट बनती है, तो उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि पहले लैंड वाली रिपोर्ट हमें जल्दी दे दें। जो हमें लैंड, फॉरेस्ट की लैंड है मैक्सिमम वहाँ, तो जो फॉरेस्ट से लैंड लेनी है उसकी कार्रवाई में भी समय लगता है, तो वो और उसमें समय कम करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है, लीवे नहीं रहता है। तो चीफ इंजीनियर साहब साथ में हैं, उन्होंने भी सांसद साहब के साथ डिस्कशन किया है, तो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे देंगे और कार्रवाई चालू हो जाएगी। सर, वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या स्टेटस है, क्योंकि सिलेक्ट तो किया है MP से चलेगी। अभी जो पश्चिमी जोन में पहली ट्रेन चलने वाली है वो है अहमदाबाद मुंबई, उसके बाद जरूर यहाँ का नंबर है आएगा। अभी मैं टाइम नहीं बता सकता कब आएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो रेल मंत्रालय फिर अलॉट करता जा रहा है। अच्छा, इंदौर दाहोद को उसके लेके लिए कहाँ भी दिक्कत सुविधाएं है? जुटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना हाई स्पीडिंग ट्रेन चलाने के नहीं, लिए 2 चीज़ें हैं उसमें। पहली चीज़ तो है जो ट्रेन की मेंटेनेंस की सुविधा, उसके वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हम बना लेंगे। जब तक हमारे पास आएगी हम इतना इंतजाम ज़रूर कर लेंगे कि जिस दिन हमको मंत्रालय बोलता है आपको ट्रेन चलानी है, हम उस दिन से ट्रेन चला पाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। दूसरी समस्या स्पीड बढ़ाने की है, वो आज जितनी स्पीड पे चले उतनी ही स्पीड से चलेगी। वंदे भारत का फ़ायदा क्या है, जैसे आज ट्रेन यहाँ रुकती है वो गति पकड़ने में 15 मिनट ले लेती है, या अगर जैसे इंदौर रुक के अब जबलपुर से इंदौर आई फिर इंजन पलटना है, वो समस्याएं नहीं होगी इसमें। और अंदर की सुविधाएं तो आप लोग जब देख ही लेंगे उसमें बहुत कौन से रूट पे चलेगी? अभी तक जो टेंटेटिव प्लानिंग है, एक ट्रेन चलने वाली इंदौर से जबलपुर और दूसरी चलने वाली इंदौर से जयपुर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट